पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, पहले हम इसका टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब अगर बात की जाए इस प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल कहता है दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम स्पिन। सिंपल इतना कहना चाहता है, लाइक इफ यू वांट टू पुट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करने की आपके पास 3 प्रोबेबिलिटी होती है। कैसी? तीनों डिस्कस करते हैं और फिर हम बात करेंगे कौन सा वाला गलत है। तो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप कैसे पुट कर सकते हैं, दोनों के स्पिन अपवर्ड्स है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक का अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर बात की जाए तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर आप दोनों को सेम में पुट करेंगे, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन अगर सेम होगा, देन द रूल और द ऑर्बिटल विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड। यहाँ पर क्या होता है, ये स्पिन एक दूसरे के कैंसिल कर जाते हैं, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर में भी एक्सप्लेन किया गया है। स्पिन क्वांटम नंबर को आप कैसे डिनोट करते हो, इट इज डिनोटेड बाय ms। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आप क्या लिखते हो, दैट इज वो या आइदर प्लस हाफ होता है ओरिएंटेशन, नहीं तो माइनस हाफ होता है। प्लस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है और माइनस हाफ का मतलब इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे भी तो ओरिएंट कर ही सकते थे ना, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन रहेगा उसके हिसाब से इसके अराउंड में इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उस तरीके का ये डिफ्लेक्शन शो करता है बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में, सच एज NMR में। ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपके दोनों के दोनों स्पिन पॉजिटिव है, दोनों के दोनों स्पिन नेगेटिव हुए तो। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के डिटेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो इनके स्पिन पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर बात की जाए तो जहां पर आयनाइजेबल होता है, जहां पर आयंस बनने तैयार होते हैं, वहां पर इनके स्पिन पे काफी ज्यादा इफेक्ट दिया जाता है। ऑल्सो स्पिन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांजिशन करके जाएगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और दिस प्रिंसिपल हैज अ ग्रेट वैल्यू व्हेन कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन्स या फिर उनके ओरिएंटेशन को बताने के लिए। अब अगर बात की जाए तो कुछ में मतलब अच्छे प्रॉपर स्पिन के हिसाब से कुछ इलेक्ट्रॉन एटम की कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एटम ले लेते हैं, लेट्स से नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 7 है ना, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप लोग इसके ऑर्बिटल्स लिखोगे तो उसके ऑर्बिटल्स कैसे लिखेंगे आप, ये रहा 1s, ये रहा 2s और ये रहा 2p। तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट में फिट होंगे, 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट में होंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन नोटिस करो तो सारे के सारे पॉजिटिव स्पिन ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो हुंस रूल फॉलो होगा। क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरा जाएगा एंड देन अगर और इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं देन यू विल प्लेस देम इन दी पेयरिंग, और पेयरिंग होगी तो क्या होगा, स्पिन जो होंगे वो उनके ऑपोजिट स्पिन्स हो जाएंगे। So this is simply called as Pauli's exclusion principle, that no 2 electrons can have the same spin in the orbital. The spins has to be opposite in nature.